ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, विशुद्ध रामायण कथा सत्य तथ्यों पर आधारित सीरीज की आज हम 18वीं कक्षा को पढ़ेंगे। हमारा बालकांड चल रहा है और 14 सर्ग हमने पढ़ लिए हैं और अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाओं को देखने के लिए प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, विशुद्ध रामायण कथा। उस पर क्लिक करके आप सभी कक्षाओं को देख सकते हैं। चलिएगा मित्रों, कक्षा में हमने ये चतुर्दश सर्ग आपको पढ़ाया था, 14वां, जिसमें विश्वामित्र जी और रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी तीनों ने विश्राम किया था। ठीक है, शिवाश्रम। अब शिवाश्रम में वो रात को रुके थे। यहाँ पर अंत में ये बताया गया था कि उन्होंने वहीं पर विश्राम किया था, रात्रि निवास वहीं किया था। ठीक है, अब उसके बाद आज हम पढ़ेंगे अथ पंचदशः सर्गः, 15वां सर्ग। अब देखते हैं अब क्या होता है इस वाले सर्ग में। तो इस वाले जो सर्ग का बिंदु है वो बिंदु है ताटका वध की प्रेरणा। विश्वामित्र जी ने, इसको कहते हैं ताटका नाम की एक राक्षसी कोई ऐसा नहीं है कि वो राक्षसी अर्थात वो उसके कोई बहुत बड़े हाथ और बहुत बड़े सींग ऐसे थे। राक्षस अर्थात राक्षस जाति, राक्षस जो एक कैटेगरी है, जैसे मनुष्यों की कैटेगरी एक राक्षस कैटेगरी है, तो उस राक्षस कैटेगरी की वो एक स्त्री है ताटका। ताटका को वो राक्षस माने वो गलत काम करते हैं वो लोग, वो स्त्री, सभी राक्षस नहीं, वो राक्षसी है ताटका, वो परेशान करती है लोगों को। तो उसको मारने के लिए विश्वामित्र जी प्रेरणा देंगे राम जी को, ये इसमें बिंदु है। चलिएगा देखते हैं। वाल्मीकि महाराज जी कहते हैं, ततः प्रभाते विमले कृताह्नेकमरिन्दमौ विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ। प्रभात काल होने पर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार नित्य कर्मों से निवृत्त हो विश्वामित्र जी को आगे कर नदी तट पर पहुंचे। अब रात्रि को निवास कर लिया, अब आगे यात्रा करेंगे। तो अपने नित्य कर्म करने के बाद राम लक्ष्मण जी ने और गुरु जी से कहा चलो, गुरु जी को आगे कर दिया क्योंकि उनको रास्ता नहीं मालूम है, वो तो पहली बार जा रहे राम लक्ष्मण। तो गुरु जी आगे कर दिया और राम लक्ष्मण जी पीछे पीछे चलने लगे। ठीक है, चलते हुए वो नदी के तट पर पहुंच गए। ठीक है, और कहते हैं ते च सर्वे महात्मानो मुनयः संशितव्रताः उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमथाब्रुवन्।
आश्रमवासी व्रतधारी मुनिगण एक उत्तम नौका उपस्थित कर विश्वामित्र जी से बोले। तो जो आश्रम के लोग थे, ठीक है, वो भी उनको विदाई करने के लिए था, भाई पास में तट के किनारे ही तो था आश्रम, वहां पर वो विदाई करने के लिए उनके साथ आए। तो उन्होंने एक उत्तम बढ़िया नौका बुलवाई और विश्वामित्र जी को कहा, महाराज जी अब नदी पार करनी है, जो पार करनी है, तो इस नौका के माध्यम से आप नदी को पार कर लो आराम से। तो उन लोगों ने व्यवस्था कर दी। और कहते हैं आगे वाल्मीकि जी, आरोहतु भवान्नावम राजपुत्रा पुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पंथानं मा भूतकालस्य पर्ययः। कहते हैं अब आप विलंब न कर राजपुत्रों सहित नौका पर सवार हो जाइए, आपकी यात्रा निर्विघ्न समाप्त हो। अब वो लोग करें अब देर हो जाएगी, महाराज जी आप जल्दी करो और इन दोनों राजकुमारों को नाव में बैठा लो और अपनी यात्रा अच्छी से एकदम अच्छी प्रकार से संपन्न कीजिएगा। शिवास्ते पंथाना, आपके मार्ग कल्याण, हैप्पी जर्नी। ठीक है, तो उन्होंने कहा देर मत करिए, अब चलिए अब जल्दी से नाव में बैठ जाइएगा। और आगे वाल्मीकि जी कहते हैं, विश्वामित्रस्तथेत्युक्त्वा तान् ऋषीनभिपूज्य च ततार सहितस्ताभ्यां सरितं सागरंगमाम। कहते हैं विश्वामित्र जी, तथास्तु, ठीक है जी, अब आपने जैसा कह रहे विदाई दे रहे, तथास्तु ठीक है, जैसा वैसा ही कर रहे। कहा उन और उन ऋषियों का सत्कार कर, सत्कार माने सम्मान पूर्वक प्रणाम करके सागर गामिनी उस नदी को पार पहुंचे। सागर को ले जाने वाली वो नदी है, सागर, सागर को जाती है, तो उस नदी के पार पहुंच गए और उस पार निकल गए। ठीक है, और आगे कहते हैं, तीरम दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघु विक्रमौ वनम घोर संकाशम दृष्ट्वा नृपवरात्मजः अविप्रहतमैक्ष्वाकः अपृच्छा मुनिपुंगमम्। और कहते हैं आगे कि दक्षिण तट पर पहुंचकर, माने जो उसका दूसरा तट है वो दक्षिण दिशा में होगा, एक तट आश्रम वाला उनका उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, तो दक्षिण के तट पर पहुंचकर नाव से उतर के मंद गति से आगे चले। अब धीरे धीरे आगे चलेंगे, आ जाना है उनको। चलते हुए दोनों राजकुमारों ने एक भयानक निर्जन वन देखा, बहुत भयंकर वन है पहाड़। उस वन को देख श्री राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, राम ने देखा ऐसा वन, तो राम ने देखा ही नहीं था इतना घनघोर वन। विश्वामित्र जी उस वन में ले जा रहे हैं। ठीक है, विश्वामित्र जी से पूछा, गुरुजी अहो वनमिदं दुर्गम झिल्लिका गणनादितम भैरवैः श्वापदैः किरणम शकुंतैरदारुणारवैः। कहते हैं अहो, गुरुजी कह रहे हैं, श्री भगवान श्री राम जी कह रहे हैं, अहो यह वन तो बड़ा भयानक प्रतीत होता है, इसमें झींगुर झंकार कर रहे हैं। जंगलों में तो झींगुर होते हैं, ऐसे करते हैं, और बड़े बड़े भयंकर जीवों के नाद से परिपूर्ण है, और वह भी शेर चीताओं की आवाज आ रही है, और भास पक्षी भीषण शब्द कर रहे हैं। और भास नाम के पक्षी है, वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, दिन में ही चिल्ला रहे हैं वो तो। और कहते हैं नाना प्रकारैः शकुनैर्वाश्यद्भिर्भैरवस्वनैः सिंहव्याघ्रवराहैश्च वारणैश्चोपशोभितम्। और कहते हैं भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी महाराज जी से, जंगल में बाज पक्षी अनेक प्रकार की भयावह बोलियां बोल रहे हैं,
इस वन में सिंह, व्याघ्र, सुअर और हाथी भी दिख पड़ते हैं। ये बड़े बड़े जंगली जानवर भी दिख पड़ते हैं। ठीक है। और कहते हैं भगवान श्री राम जी, धवाश्वकर्ण ककुभैर बिल्वतिन्दु कपाटलैः संकीर्णं बदरीभिश्च किन्वेतद्दारुणं वनम्। और कहा धव, असंग, असगंध, अर्जुन, बिल्व, तेंदुआ, पाढ़ल और बेरी के वृक्षों से व्याप्त यह कौन सा वन है महाराज जी? बहुत भयंकर वन। और तो आगे कहते हैं, वाल्मीकि जी सब तो उनकी चर्चा को, ऐसी चर्चा की होंगी उन्होंने, बातें चीतें की होंगी, उसको संक्षिप्त रूप में महर्षि वाल्मीकि जी ने यह बताया श्लोकों से। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ये श्लोक श्री राम जी बोल रहे हैं, विश्वामित्र जी बोल रहे हैं, नहीं। उन्होंने अपनी उस भाषा में, संस्कृत भाषा थी उस समय, तो संस्कृत भाषा में तो उन्होंने बात की होगी, परंतु ऐसा ना आप सोचिएगा कि यही श्लोकों के ऐसे ऐसे श्लोक श्री राम जी ने बोले और विश्वामित्र जी ने बोले, ऐसा नहीं है। ये तो कभी उनके विषयों को, उनके विचारों को, उनके वार्तालाप को, ठीक है, ऐसा हुआ होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है वाल्मीकि जी ने देखा है कुछ वहां जाकर के ऐसा था, पर ऐसा जब इतिहास लिखते हैं तो उसमें इतिहास का जो, जिनका इतिहास लिखा जाता है, जो इतिहासकार होते हैं वो एकदम ऐसा तो नहीं है कि भाई उनका पूरा, जिनका लिख रहे हैं उनका उन्होंने सब कुछ देखा है, नहीं। घटना को लेकर के फिर तथा उसके अनुकूल विषयों को जोड़ते हुए बनाई जाती है। वैसे ही महर्षि वाल्मीकि ने बनाई है ये। ठीक है। तो बहुत लोग भ्रांति में रहते हैं, उनको भाषा का उतना ठीक ज्ञान नहीं होता है और सुनी सुनाई बातों को ही पकड़ के बैठे रहते हैं और वो सोचते हैं कि ऐसा ही राम ने बोला, ऐसे ही भगवान विश्वामित्र जी ने बोला। नहीं, ये तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा उनके विषय जो विचार हैं उनको श्लोकबद्ध कर दिया गया है। फिर दोबारा हिंदी व्याख्याकारों ने हिंदी में कर दिया। ठीक है, आइएगा। तो क्या कहते हैं, तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्स काकुत्स्था यस्यैतद्दारुणं वनम्। यह सुन महातेजस्वी विश्वामित्र जी बोले, हे वत्स सुनो, मैं बतलाता हूं यह वन किसका है। वन का नाम क्या है, वन किसका है बताता हूं। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तमा मलदाश्च करुषाश्च देव निर्माण निर्मितौ। तो महर्षि विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, पहले यहाँ पर देवलोक के समान स्थिति वाले धन धान्य से भरपूर और समृद्ध मलद और करुष नाम के दो देश बसे हुए थे। पहले तो यहाँ बड़े देश थे, सुंदर सुंदर भवनों से युक्त। अब ये जंगल दिख रहा है। वो दो देश बता रहे हैं, मलद और करुष। पुराने नाम है रामायण के नाम के, रामायण के समय के। कस्यचित्त्वथा कालस्य यक्षी वै काम रूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदाह्यभूत। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, कुछ काल पश्चात एक स्वेच्छाचारिणी यक्षिणी, यक्षिणी माने ये एक मनुष्यों का वर्ग है, यक्ष। वर्तमान में तो जिनको जंगल में रहने वाला है ये यक्ष वर्ग है, तो मनुष्य ही, ऐसा नहीं है मनुष्य नहीं है, मनुष्य ही है। तो मनुष्य जाति में एक वर्ग है यक्ष। तो उस यक्ष वर्ग के लोग वहां रहते हैं, उसमें एक स्त्री है, इधर से आ निकली, माने इधर जंगल से गुजर गई, वो गुजरी, जिसमें अनेक हाथियों का बल है, मतलब वो बलवती है भाई, अच्छा बॉडी है, बलवान है वो, अनेक हाथियों को पछाड़ने का सामर्थ्य है, बहुत बलवान स्त्री है, सामान्य स्त्री नहीं है।
परंतु अब टीवी में क्या दिखा दिया, टीवी में यक्षिणी अर्थात उसको विशाल विशाल सींग दिखा दिए, और बहुत विशाल ऐसा दिखा दिया। अरे मनुष्य, ये यक्ष मनुष्य हैं। यक्ष एक प्राचीन काल में एक वर्ग था जो प्राय करके जंगल में रहता था। पहले जंगल ही थे ज्यादा अधिक तो, ठीक है, पर वो प्राय जंगल में ही रहते थे। जैसे आजकल के आदिवासी लोग हैं वो जंगल में ही रहते थे, उनके में एक यक्ष वर्ग था, ठीक है। तो अब जंगल का रहने वाले होते हैं वो स्त्री और पुरुष मजबूत तो होते ही है, ठीक है। दिन भर काम करते हैं, उनमें और भी कोई एक बलवान आ जाता है, बलवान उत्पन्न हुआ। वो स्त्री बहुत बलवान थी, हाथियों से भी टक्कर लेने वाले, आज भी ऐसी स्त्रियां हैं, ठीक है। तो कहते हैं वो ऐसी यक्षिणी नाम की स्त्री है, यक्षिणी माने यक्ष जाति की है, इसलिए यक्षिणी कहा है। उसका नाम बता रहे, नाम क्या है। ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदरस्य धीमतः। ऐसे हुआ ये, ताटका नाम भद्रम ते भार्या सुंदरस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्याह शक्र पराक्रमः। विश्वामित्री कहते हैं, हे राम तेरा कल्याण हो, अस्वस्ति। उसका नाम ताटका है, जो यक्षिणी है वो उस स्त्री का नाम क्या है, ताटका। वह सुंद की स्त्री है, सुंद एक राजा है, उसकी स्त्री है, उसकी पत्नी है। और उसका पुत्र मारीच, मारीच है, इंद्र के समान पराक्रमी है, वो शक्र के समान पराक्रमी है, इंद्र के समान। उसका पुत्र भी, जो माता बलवान है तो बेटा भी बलवान ही होगा, और उसका सुंद राजा भी बलवान होगा, ठीक है। और कहते हैं आगे, वित्त बाहुर्महावीर्यो विपुलास्य तनुर्महान राक्षसो भैरवाकारो नित्यम त्रासयते प्रजा। गोल गोल भुजाओं वाला महापराक्रमी, बड़े मुख वाला और भयानक शरीर वाला वह राक्षस मारीच नित्य ही प्रजा को सताया करता है, पर वो दुष्ट प्रवृत्ति का है। मारीच उसका पुत्र है, वो दुष्ट प्रवृत्ति का है, लोगों को सताता रहता है। और कहते हैं, इमौ जनपदौ नित्यम विनाशयति राघव मलदांश्च करुषांश्च ताटका दुष्टचारिणी। और उसकी माता भी ऐसी है, तो जैसी माता वैसा बेटा, ठीक है। हे राघव, वह दुष्ट ताटका मलद और करुष दोनों देशों को नित्य ही उजाड़ा करती है, उजाड़ उजाड़ के उसने जंगल बना दिया, ठीक है। इसी जंगल में रहती है वो। और कहते हैं आगे, सेयं पंथानमावृत्य वसत्यत्यर्ध योजने अतएव च गंतव्यम ताटकाया वनं यतः। महर्षि विश्वामित्र जी कहते हैं, वह यक्षिणी इस मार्ग को रोके हुए यहां से आधा योजन दूर रहती है, माने आगे रोक के वहां से किसी को जाने नहीं देती। तो कोई नहीं आता डर के मारे। कहते हैं वो आधा योजन का मतलब मानिएगा 6 किलोमीटर आगे, 12 किलोमीटर का एक योजन होता है। अतः अब हमें ताटका के वन में ही चलना चाहिए, परंतु अब मैं तो ताटका के वन से चलूंगा, उसी रास्ते से जाऊंगा। चलिएगा, अब राम जी को ले लिया है, अब राम जी से काम कराएंगे। स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीं मन्नियोगादिमं देशं कुरुमनिष्कंटकं पुनः। मेरे आदेश से तुम अपने पराक्रम से उस यक्षिणी का वध कर इस स्थान को पुनः निष्कंटक बना दो। अब विश्वामित्र ने प्रेरणा दे दी, भाई वो दुष्ट स्त्री है, उसको तो मारना ही अच्छा है, तुम हो क्षत्रिय, ऐसा नहीं है विश्वामित्र जी भी मार सकते हैं, पर क्या है, शास्त्रों के अनुसार जो मनसा वाचा कर्मण, ध्यान दीजिएगा, मनसा वाचा कर्मणा जो ब्राह्मण है
उसके लिए हत्या का निषेध, हिंसा का निषेध है। ठीक है, तो मनसा वाचा कर्मणा से जो ब्राह्मण है, जो नामधारी ब्राह्मण की बात नहीं हो रही, जो मनसा वाचा कर्मणा ब्राह्मण होते हैं उनको शास्त्रों ने हिंसा, किसी भी की हिंसा, दुष्ट से दुष्ट प्राणी की हिंसा को भी मना किया हुआ है, क्योंकि तब वह उसका धर्म है, ब्राह्मण का स्वभाव है, हिंसा उसका स्वभाव नहीं है। और जो दुष्टों को मारने का काम किसको रखा गया है? क्षत्रिय को। क्षत्रिय को माने सत्य की स्थापना के लिए, प्रजा के सुख के लिए, शासन की व्यवस्था चलाने के लिए, शत्रु का, दुष्ट लोगों का यदि मारना भी पड़े तो ये काम जिम्मा क्षत्रियों का है। तो इसलिए विश्वामित्री अपने धर्म में तो पक्के हैं, धर्म में पक्के हैं, वो स्वयं नहीं मारेंगे। क्यों भाई? वो एकदम मनसा वाचा कर्मणा ब्राह्मण का, ब्राह्मण धर्म का पालन कर रहे हैं। तो अब इसलिए तो राम को लिया है उन्होंने, राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं। अब राम है क्षत्रिय, अब क्षत्रिय का तो धर्म है, ठीक है, दुष्ट लोगों को मारना, तो प्रेरणा कर दी उन्होंने कि भाई मारो, आप क्षत्रिय हो, ठीक है। और कहा कि यहाँ की जो प्रजा है वो सुखी रहेगी, आप इसको मार दोगे एक स्त्री को, दुष्ट को, ठीक है। स्त्री मतलब चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ठीक है। ये यहां पर ऐसा नहीं है कि हर स्त्री को, हर स्त्री नहीं, यहां क्या कहा है? दुष्टचारिणी माने दुष्ट व्यवहार करने वाली, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, कोई भी हो। ये क्षत्रिय का नियम होता है, और मतलब राजा का नियम, राजा की राज्य की व्यवस्था होती है कि दुष्ट लोगों को दबा के रखा जाए, ये तो अत्याचार मचा दें, प्रजा दुखी हो जाएगी, वैसा हो ही रहा है। तो वही उन्होंने प्रेरणा दी है, ठीक है। और कहते हैं आगे, एनाम राघव दुर्वृत्ताम यक्षीम परम दारुणाम गो ब्राह्मण हितार्थाय जहि दुष्ट पराक्रमाम। हे राम, तुम इस दुष्टा, अत्यंत कठोर हृदय और दुष्ट पराक्रम वाली ताटका को मारकर गौ और ब्राह्मण का हित साधन करो। और आगे कहते हैं, नहीं ते स्त्री वधकृते घृणाकार्या नरोत्तमा चातुर वर्ण्य हितार्थम ही कर्तव्यम राजसूनुना। हे नरोत्तम, तुम्हें ऐसी स्त्री का वध करने में घृणा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि चारों वर्णों का हित साधन राजकुमार का कर्तव्य होता है। राजकुमार माने राजा का। और कहते हैं आगे, नृशंसंबा प्रजा रक्षण कारणात् पातकं वा च दोषं वा कर्तव्यं रक्षता सदा। प्रजा की रक्षा के लिए अच्छा या बुरा कर्म, पालक व अपवाद सहित कर्म को भी करना चाहिए, प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा के सुख के लिए। ये तो राजा का परम कर्तव्य है, उसी के लिए प्रेरणा दे रहे हैं वो। और कहते हैं आगे, राज्य भार नियुक्ता मनाम एष धर्म सनातन अधर्म्याम जहि काकुत्स्था धर्मो ह्यस्याम न विद्यते। दुष्टों का वध राजकार्यों में नियुक्त पुरुषों का सनातन धर्म है। हे राम, यह ताटका अधर्मिणी है, अतः इसे मार डालो। विश्वामित्री ने पूरी प्रेरणा दे दी। और कहते हैं, श्रूयते हि पुरा शक्रो विरोचन सुताम नृपा पृथिवीं हन्तुमिच्छन्ति मंथराम अभ्यसूदयात्। हे नृप, सुनते हैं कि पूर्व काल में इंद्र ने प्रजा को सताने वाली विरोचन की पुत्री मंथरा का वध किया था।
तो ये विरोचन वाली कथा काफी पुरानी है, रामायण से भी काफी पुरानी है। ठीक है, और कहते हैं विष्णुना च पुरा रामा भृगुपत्नी दृढ़व्रता अनिंद्रम लोकमिच्छन्ति काव्यमाता निषूदिता। इसी प्रकार हे राम, विष्णु ने भृगु की पत्नी शुक्र की माता जो इंद्र को मारना चाहती थी मार डाला था। इतिहास सुना रहे हैं भाई, पिछला इतिहास तो यही बताता है कि दुष्टों का वध करने में राजा को दया नहीं दिखानी चाहिए, प्रजा के सुख के लिए, राज्य के सुख व्यवस्था सुव्यवस्था के लिए ऐसे लोगों का वध करना चाहिए, तो कल्याण के लिए। ये बता रहे हैं इतिहास के ऐसा ऐसा पहले भी हुआ है जी, आप डरो मत। एतैश्चान्यैश्च बहुभिः राजपुत्रैर्महात्मभिः अधर्म सहिता नार्यो हताः पुरुषोत्तमैः तस्मादेनां घृणां त्यक्त्वा जहिमच्छासनान् नृपः। कहते हैं हे राजपुत्र, ऐसे ही और भी बहुत से महात्माओं ने अधर्म युक्त स्त्रियों को मारा है। ठीक है, तो ताटका स्त्री है। देखिएगा, समाज में स्त्री को कुछ बोलना काफी खतरनाक मैटर होता है। ठीक है, प्राचीन काल में भी था, परंतु वो जो ताटका नाम की स्त्री है वो बहुत दुष्ट आचरण वाली है। ठीक है, लोगों को सताती है। तो उसके लिए कहा कि भाई धर्म तो यही कहता है कि चाहे कोई भी हो तब वध करना चाहिए। हे राम, आप राजा हैं, आप नृप हैं, अर्थात आप राजकुमार हैं, तुम भी मेरी आज्ञा से घृणा छोड़कर इसे मार डालो। राम तो बेचारे छोटे हैं, अभी उन्होंने तो किसी को मारा नहीं है। मन में एक वो होता है, अरे हिंसा हो जाएगी, तो उन्होंने एकदम विश्वामित्र जी ने पक्का कर दिया जी हिंसा की कोई, वो घृणा की कोई बात नहीं, गिलानी की कोई बात नहीं, मारो। ठीक है, तो प्रेरणा दे दी। अब देखते हैं आगे के सर्ग में क्या होगा। इति पंचदश सर्ग। ठीक है, तो इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं कहा जा रहा है, इसमें मुख्य रूप से जो दुष्ट लोग होते हैं उनको इस प्रकार की दंड व्यवस्था करनी चाहिए, हमेशा होती है, आज भी है, प्राचीन काल में भी। ठीक है, चलिएगा, तो आज की ये कक्षा हमारी कंप्लीट हो गई। अगली कक्षा में 16वां सर्ग लेके आएंगे, और जो नए पाठक जुड़ते हैं उनसे निवेदन है कि आप पीछे वाली कक्षाओं को भी देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। ठीक है, और किसी को पुस्तक चाहिए, ये जो कक्षा चल रही है ये विशुद्ध रामायण वाल्मीकि रामायण पर आधारित चल रही है, इस पुस्तक के अनुसार चल रही है, तो इस पुस्तक को भी आप लोग मंगा सकते हैं devvanisanskritam.com वेबसाइट से ऑर्डर करके। चलिए आगे की कक्षा में मिलते हैं, सभी को सादर नमस्ते।